अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। अगर आप जेके एसएसबी, जेके पीएससी, स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर या किसी भी जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला और फाउंडेशनल टॉपिक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस लेक्चर में हम जानेंगे कश्मीर का नाम यानी इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कश्मीर वैली कैसे बनी, कश्मीर का सबसे पहला इनहेबिटेंट्स कौन थे और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से है। ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज में आते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो भी मैं आपको इस लेक्चर में बोलूंगी वो मैंने इस डायग्राम में सारा कुछ लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। जब आपको सब कुछ पता चलेगा तो आप इससे रिवीजन कर सकोगे। डायग्राम्स के थ्रू हम बोर नहीं होते। हिस्ट्री जैसा कि आपको पता है ये बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप प्लीज़ ऐसे ही अपने नोटबुक्स पे डायग्राम बना दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट उठा दीजिए, तो फिर आप इस पे रिवीजन करोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। फॉर्मेशन कैसे, मतलब कि कश्मीर कैसे बना, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। नीलमत पुराण एक हिस्ट्री का सोर्स है। इसमें यह कहा जाता है कि कश्मीर जो कि पहले एक वास्ट लेक था जिसका नाम था सतीसर, और ये भी कहा जाता है कि इस लेक पर एक पावरफुल डेमन था जो सतीसर लेक में रहता था जिसका नाम था जलाद भाव। फिर शेख कश्यप यानी ऋषि कश्यप ने कश्मीर को बसाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वाटर यानी कि माउंटेन को कट करके लेक को सारा ड्रेन किया, पानी निकल गया और फिर जो फर्टाइल लैंड है वो निकल के आई जिसमें कश्मीर बसा। और ये कहा जाता है ये कट उन्होंने बारामूला में दिया है, इको पार्क के पास। और कश्मीर वैली का फॉर्मेशन इसी तरह होता है कि वाटर ड्रेन होने के बाद जो लैंड बची उसी पर जो कि कश्मीर फॉर्म हो गया। यानी कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बनता है कि ओरिजिन ऑफ कश्मीर वैली कैसे हुआ। तो ये पहले क्या थी, सतीसर लेक थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो अब जानते हैं मीनिंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर का मतलब क्या है। अगर हम इस कश्मीर को ब्रेक डाउन करके समझेंगे, का मतलब होता है वाटर, शिमार या फिर शमीर का मतलब होता है टू ड्राई अप। इसलिए कश्मीर का लिटरल मीनिंग होता है लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, यानी पानी से निकली हुई ज़मीन। तो ये एक्सप्लेनेशन इस बात से भी कनेक्ट होता है कि कश्मीर वैली पहले सतीसर नाम की लेक थी और बाद में वाटर ड्रेन होने के बाद वैली बनी। पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द नेम कश्मीर की बात करें तो यानी कि हिस्टोरियंस ने कश्मीर नाम के कुछ पॉसिबल ओरिजिन बताए हैं, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कश्यपा मीर या लेक से कश्मीर बना है, यानी ऋषि कश्यप के की लेक कश्यपा की लैंड से कश्मीर बना। ड्राइवन फ्रॉम कश्यपपुरा, यानी कि एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग कश्मीर वर्ड कश्यपपुरा से आया है। कश्यपपुरा का मीनिंग है सिटी लैंड ऑफ शेख कश्यपा। तो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स कौन थे, यानी कि जो पहले कश्मीर में अर्ली टाइम पे रहते थे उनको क्या कहते थे, उनको नागाज कहते थे। इनके कुछ फीचर्स यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि ये क्या करते थे, सरपत वर्शिप करते थे, यानी कि ये सांप की वर्शिप करते थे। और वाटर सोर्सेज से कनेक्शन, नागाज का कनेक्शन स्प्रिंग और लेक से होता था, इसलिए कश्मीर में बहुत सी जगहों का नाम नाग वर्ड से आता है। एग्जाम्पल अनंतनाग, वेरीनाग, कुकरनाग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर कौन थे, तो वो नागाज थे। ये आप जरूर याद रखना। अब बात करेंगे अर्लीस्ट कल्चरल सोर्सेज के बारे में, जैसे कि नीलमत पुराण। मैंने ये पहले अपने वीडियो में बताया है सोर्सेज के बारे में, वो मैं आपको वीडियो अटैच करूंगी, आप वो भी देख लेना। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन बताई है कि ये किस में लिखा गया है, क्या है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। और मेन हिस्टोरिकल सोर्स क्या था, वो था राज तरंगनी। इसके बारे में भी मैंने सोर्सेज की वीडियो में पहले ही बोल के रखा है। प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल साइट्स कौन कौन थे, ये भी मैंने
पहले ही वीडियो में बताया है, सोर्ट्स ऑफ कश्मीर वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैं वो अटैच करूँगी, आप प्लीज़ जाके वो देखिए, फिर आपको समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती बट वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आप फिर नहीं देखोगे, आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बोला है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी समझ आए कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, कहाँ पे सही कर रही हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकोगे। और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये मौका मिले, वो भी फ्री एजुकेशन ले सके। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप पूरा जो भी स्टॉक असिस्टेंट सुपरवाइजर एग्जाम्स अपकमिंग आने वाले हैं उनके बारे में आपको पहले से ही आप सिलेबस कवर करो, आपको फिर ईजी लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।